गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम न्यू ईयर स्टेट के नेक्स्ट स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी सीरीज़ चल रही है आज, जो इस समय सीरीज़ चल रही है उसमें कल गोवा स्टेट तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। गुजरात के बारे में आइए देखते हैं क्या क्या है गुजरात के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी बता दी जाएंगी। गुजरात की जो कैपिटल है, गुजरात की कैपिटल का नाम क्या है? गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल का क्या नाम है? गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर। और इस समय जो गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? गुजराती है। और इस समय जो गुजरात के सीएम हैं, सीएम का नाम क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल। और इस समय जो गवर्नर हैं गुजरात के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और इस समय जो लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में, लोकसभा की सीटें कितनी है? 26। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11। और इस समय लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 182 लोकसभा में सीटें हैं। विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, विधान परिषद केवल 28 राज्यों में, केवल विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। उसके बाद अगर गुजरात में डिस्ट्रिक्ट की संख्या देखें तो गुजरात में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 33। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। जो गुजरात की लार्जेस्ट सिटी है उनका नाम क्या क्या है? गुजरात की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी जो है उसका नाम है अहमदाबाद, दूसरा है सूरत, फिर है वडोदरा, फिर है राजकोट, फिर है भावनगर। इस समय अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें एरिया वाइज, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, जो सबसे बड़ा जो जिला है उसका नाम क्या है? उसका नाम कच्छ है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गांधीनगर। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जिला होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है अहमदाबाद। और अगर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा डैंग। ठीक है। और इस समय जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या है 23। और इस समय गुजरात में नेशनल पार्क कितने हैं? गुजरात में टोटल इस समय 4 नेशनल पार्क हैं और 4 के चारों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। पहला नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दूसरा है ब्लैकबक नेशनल पार्क, तीसरा है वंसदा नेशनल पार्क और चौथा है मरीन नेशनल पार्क या गल्फ ऑफ कच्छ में है ये। ठीक है। तो इसमें आप चाहो तो ये तीसरा वाला ना याद करो, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 के तीनों, गिर फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बक भी पूछा जाता है, मरीन नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये पूछ लिया जाएगा। पीसीएस के पेपर में भी पूछा जा सकता है और आईएएस वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है। इस समय जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं गुजरात में वो कौन कौन सा है? एक नर्मदा है। नर्मदा एक डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है इनका, जैसे ही अभी पॉलिटिकल मैप में हम जाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली रिवर है नर्मदा, दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है साबरमती, तीसरी है माही और चौथा है ताबी। चौथा कौन सा है? ताबी, मतलब तापी। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं गुजरात में इस समय? गुजरात में जो इम्पॉर्टेंट डैम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है, वो उसका नाम क्या है? ये ताबी नहीं है, ये तापी है, ध्यान रखिएगा। पहला डैम है सरदार सरोवर डैम, ये किस पर बना हुआ है? ये नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। दूसरा है उकाई डैम, ये कहाँ पर बना हुआ है? ये तापी के ऊपर बना हुआ है। तीसरा है कदाना डैम, ये किस पर बना हुआ है? माही पर बना हुआ है। और चौथा है कमलेश्वर डैम, ये किस पर बना हुआ है? हिरन रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो जो ऊपर के तीनों डैम हैं, ये जो ऊपर के तीनों डैम दिए गए हैं इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा कि पूछा जाएगा सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर के ऊपर है, तो याद होना चाहिए सरदार सरोवर डैम है कहाँ पर? ये है गुजरात में। और कौन सी नदी पर ये डैम बना हुआ है? ये नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। ठीक है। और इस समय जो गुजरात में फेमस टेम्पल हैं, 2 ही मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं। एक द्वारकाधीश का टेम्पल है, द्वारकाधीश मतलब वो भगवान श्री कृष्ण जी, और जो दूसरा है वो सोमनाथ टेम्पल है। ठीक है। जिसके बारे में आपने सुना होगा कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, है ना? तो वो वाला सोमनाथ टेम्पल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म जो गुजरात के हैं उनका नाम नोट कर लीजिएगा। पहला है दंडिया रास, दूसरा है गरबा लास्य नृत्य, तीसरा है भवाई, चौथा है गरबा, गरबा तो जानते ही होंगे सब, पांचवा है रसिया और छठवां है त्रिपन। तो ये 6 डांस फॉर्म हैं जो गुजरात में होते हैं। आइए देख लेते हैं गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में है, सारी डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लेते हैं। ये देखिए इसमें कितना अच्छा दे रखा है। ये पूरा इंडिया को आप नोटिस करोगे तो ये बिल्कुल पश्चिम साइड में जाओगे तो ये आपको गुजरात स्टेट देखने को मिलेगा। आइए गुजरात के सारे जो मतलब ज़िले हैं उनका नाम देख लेते हैं। पहले ज़िले का नाम क्या है? बनासकंठा, जो पहले ज़िले का नाम है।
दूसरे ज़िले का नाम क्या है? दूसरे ज़िले का नाम है सबरकंथा, तीसरे का नाम है पतन, चौथे का नाम है महसेना, उसके बाद है गांधीनगर के बाद अरावली जो रेंज है ना, उसी के बेसिस पे अरावली डिस्ट्रिक्ट का नाम रख दिया है। अरावली के बाद क्या आ जाता है? अरावली के बाद आ जाता है आपका मोरबी, अरावली के बाद मोरबी के बाद सुरेंद्र नगर के बाद अहमदाबाद बता ही दिया है, अहमदाबाद के बाद खेड़ा के बाद महिसागर के बाद दाऊद के बाद आ जाएगा पंचमहल के बाद आ जाएगा बड़ोदरा के बाद आ जाएगा छोटा उदयपुर जो बड़ा वाला उदयपुर जो है वो कहाँ पर है? वो है आपके राजस्थान में। और मैंने उदयपुर हिल्स के बारे में बताया था, वो कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद अगले डिस्ट्रिक्ट का नाम है जामनगर के बाद देवभूमि द्वारका यहाँ पर है, इसका नाम पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट है। फिर है जूनागढ़ वही वाला जूनागढ़ है वो जो अंत में शामिल हुआ था, बिल्कुल मतलब जो राज्य का एकीकरण हो रहा था आज़ादी के बाद, उसमें, ठीक है। और अगले डिस्ट्रिक्ट का नाम है अमरेली के बाद है भावनगर के बाद है बारूच के बाद एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है आनंद के बाद नाम है बोताड़, आनंद के बाद नाम क्या है? बोताड़। और कौन सा बचा? गांधीनगर बता ही चुके हैं। पतन के बारे में भी बताया जा चुका है। राजकोट ये है इधर, राजकोट के बाद आइए नीचे चलते हैं। नीचे कौन कौन से हैं? राजकोट के बाद ये मैंने बताया था ना, नर्मदा भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, नर्मदा के बाद बारूच बता ही चुके हैं। सूरत भी है, सूरत के बाद तापी एक रिवर का नाम है, तापी नदी के ऊपर रख दिया होगा इसको। डैंग जो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से जो है, ठीक है। नौसारी एक है, ये वालसाद है, वालसाद भी काफ़ी फेमस है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये गिर सोमनाथ है, गिर सोमनाथ पता ही होगा। अमरेली, भावनगर, ये सब बताया जा चुका है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए अब इसमें जब आप इंडिया का मैप बनाते होगे तो एक तरीके से जो अंदर इस तरीके की बॉडी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको गल्फ कहा जाता है। तो इंडिया में दो तरीके के इस तरीके के गल्फ बनते हैं। तो पहले गल्फ का नाम क्या है? पहले गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ कच्छ, और दूसरे गल्फ का नाम क्या है? दूसरे गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ खंबात। तो दोनों याद रखिएगा, गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर है, गल्फ ऑफ खंबात नीचे है। कन्फ्यूजन करने के लिए पूछ सकता है कोई कभी इंटरव्यू देने जाए अगर ग्रुप ए की वैकेंसी में, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर है या गल्फ ऑफ खंबात ऊपर है, ठीक है। या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण के दिशा में क्रमानुसार लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए जो ऊपर का जो गल्फ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ, और नीचे वाले गल्फ का क्या नाम है? उसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि हाँ, एक ये तो डिस्ट्रिक्ट भूल ही गए भाई, ये कच्छ है, ये कच्छ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। रन ऑफ कच्छ यहाँ पर है, ठीक है। ये और ये जो भुज का भूकंप आया था, वो भुज की लोकेशन याद रखिएगा। अब एक चीज़ और इसमें नोट करिएगा कि ये जो गुजरात है ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है और कितने देशों से। इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ लगती है? तो आपको पता है इंटरनेशनल बाउंड्री केवल एक जगह से लगती है, जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। और अगर राज्यों का देखें तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्मॉल करके देखें तो राज्य कितने कितने लगते हैं तो आपको पता चल जाएगा। पहला राज्य कौन सा लगता है? ये राजस्थान से भी सीमा साझा होती है, ये मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा होती है, और अगर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये महाराष्ट्र से भी सीमा साझा करता है। तो अगर पूछा जाए कि गुजरात कितने राज्यों से सीमा साझा करता है तो गुजरात 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। नाम क्या क्या हैं? नाम है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र से कितने जिलों की सीमा साझा होती है, तो आप ये देख सकते हैं। महाराष्ट्र से पहले देख लीजिए, महाराष्ट्र से एक जिला ये लग गया छोटा उदयपुर, दूसरा लग गया नर्मदा, तीसरा हो गया तापी, चौथा हो गया डैंग, और पांचवा हो गया नौसारी, छठवां हो गया वलसाद, ठीक है। तो ये कितने जिलों से सीमा साझा करता है महाराष्ट्र? 1 2 3 4 5 6, तो महाराष्ट्र टोटल 6 जिलों से सीमा साझा करता है, ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश का देखा जाए तो मध्य प्रदेश का भी काउंट कर लीजिए। मध्य प्रदेश से कितने जिले लग रहे हैं? 1 2, तो मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? 2। और तीसरा राजस्थान से भी काउंट कर लीजिए, कितने जिले लगते हैं? राजस्थान से 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 5, तो राजस्थान 5, हाँ 5, और एक ये भी देख सकते हैं रन ऑफ कच्छ वाला, तो कितने हो जाएंगे? 6। तो महाराष्ट्र से भी 6 जिलों की सीमा साझा होती है, राजस्थान से भी 6 जिलों की सीमा साझा होती है, और मध्य प्रदेश से एक जिले की सीमा साझा होती है। और पाकिस्तान से देखा जाए तो पाकिस्तान से कितने जिले की सीमा साझा होती है? तो 1 जिले की सीमा साझा होती है। तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब इसके पश्चिम में देखिए, गुजरात के पश्चिम में कौन सा सी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो गुजरात के पश्चिम में कौन सा सी है?
गुजरात के पश्चिम में अरेबियन सी है। और आप एक यूनियन टेरेटरी आपने पढ़ा होगा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। तो दमन और दीव में इधर है दीव, इधर है दमन, आप नोट कर सकते हैं, इधर है दमन और इधर है दीव। इसका नाम देखिए, इसका नाम दे रखा है। और ये दमन और ये दीव, ये देखिए नाम यहाँ पे दिया है, ठीक है। और ये जो बिल्कुल सटा हुआ इससे ये जो लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दादर एंड नागर हवेली। तो ये सारा मिला के एक ही यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। पूरे का नाम क्या है? दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। ये अब एक यूनियन टेरेटरी हो गई, पहले अलग अलग यूनियन टेरेटरी थी। तो जब यूटी में जब आएंगे तब इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया गुजरात का पॉलिटिकल मैप। अब गुजरात के हम फिजिकल मैप के ऊपर आते हैं। तो गुजरात में आपको पता है ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं है, गुजरात में मैक्सिमम प्लेन ही है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? ये गुजरात प्लेन्स आ गया, पूरा गुजरात का प्लेन्स है, ठीक है। अब इसके कुछ हिल्स के बारे में देख लेते हैं। ये हिल्स का क्या नाम है? आबू हिल्स। दूसरे का नाम क्या है? दंता हिल्स। फिर पालनपुर हिल्स, फिर रन ऑफ कच्छ यहाँ पर है, आपको पता होगा। ये कच्छ हिल्स यहाँ पे आ जाएगा। हालर प्लेन यहाँ पर आ जाएगा। वागड़ हिल्स यहाँ पर आ जाएगा। वागड़ हिल्स के बाद ये आपका मलिया प्लेन आ जाएगा। ये छरोतार प्लेन आ जाएगा। ये काढ़ी प्लेन आ जाएगा, ठीक है। और ये छोटा उदयपुर हिल्स, आपको पता होगा छोटा उदयपुर एक डिस्ट्रिक्ट भी है। उसके बाद गिरमार हिल्स भी आ जाएगा। ये आ जाएगा नौसान प्लेन। ये बारूच प्लेन, ठीक है। बारूच प्लेन के बाद ये आ जाएगा बड़ौदा प्लेन। बड़ौदा प्लेन के बाद आ जाएगा राजपीपला हिल्स। कौन सा आ जाएगा? राजपीपला हिल्स। तो ये जो इसकी पूरी की पूरी लोकेशन है, ठीक है। आपको फिर से याद दिला देते हैं कि ये जो है ये गल्फ ऑफ कच्छ है। ये कौन सा है? ये गल्फ ऑफ खंबात है। यहाँ और यहाँ पर दमन एंड दीव है। अगर अलग अलग देखना है तो ऊपर है दमन और नीचे है दीव, और यहीं पर एक छोटा सा है क्या? दादर एंड नागर हवेली। तो ये पूरा गुजरात के बारे में डिस्कशन हो गया। जो ये सीरीज़ चल रही है, कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़? ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कुछ किसी की सीरीज़ आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। वरना ये स्टेट चल रहा है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे स्टेट के मतलब दूसरी सीरीज़ के बारे में सोचा जाएगा। तो जो भी सजेशन हो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। धन्यवाद।